ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के हर ख्वाहिश के गम निकले। अब ये कौन सी बहर है? मफाइल। कौन सी बहर? नाम क्या बोलिए? साहिबे दिल यूं सर कटाते हैं, साहिबे दिल यूं सर कटाते हैं, जैसे परवाने जान उठाते हैं, जैसे परवाने जान उठाते हैं। रंजिशें भूल कर तमाम अपनी, रंजिशें भूल कर तमाम अपनी, फूल उल्फत के हम खिलाते हैं, फूल उल्फत के हम खिलाते हैं। ओढ़ते फ़क्र की जो चादर है, ओढ़ते फ़क्र की जो चादर है, खूँ पसीना वही बहाते हैं, खूँ पसीना वही बहाते हैं। तरही मिसरा है, तज़किरा जब भी तेरा होता है, तज़किरा जब भी तेरा होता है, ज़ख्म सीने के मुस्कुराते हैं, ज़ख्म तज़किरा जब भी तेरा होता है, ज़ख्म सीने के मुस्कुराते हैं। दाग खुद साफ करने पड़ते हैं, दाग खुद साफ करने पड़ते हैं। लोग तो आईना दिखाते हैं, लोग तो आईना दिखाते हैं। मक्ता देखिए, उनको हमज़ा ने खूब परखा है, उनको हमज़ा ने खूब परखा है, हाथ हंस हंस के जो मिलाते हैं, हाथ हंस हंस के जो मिलाते हैं। मैं सबसे पहले उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ अरकान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इंतज़ाम किया है क्लासेस का, जिसमें न सिर्फ अदब बल्कि अदब के जो जितनी असनाफ़ हैं और फ़न शायरी है उससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तरह की क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। मुझे यहाँ पहली बार आना हुआ है और मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि मुख्तलिफ़ अज़ला से, गुलबर्गा से, बिदर से और मुख्तलिफ़ दूर दूर के मकामात से तलबा यहाँ आ रहे हैं और पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ऐलान हुआ है क्लासेस को आगे बढ़ाने का 2 साला कोर्स है, इस कोर्स के लिए क्लासेस में तलबा का आना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी मुझे मालूम हुआ कि 40-50 तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आज चूँकि बाज़ मसरूफियात की वजह से, इम्तहानात की वजह से बाज़ तलबा नहीं आ सके हैं, लेकिन अमूमन 40-50 तक की तादाद यहाँ पहुँचती है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज का जो क्लास ख़ास तौर पर फ़न शायरी पर था, और उसमें जहाँ तक मेरा अपना मुशाहिदा है, लड़के लड़कियों ने बहुत ही जम करके, बहुत ही पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने न सिर्फ क्लास को में शामिल रहे बल्कि समझने की कोशिश की। ये एक फ़न शायरी बहुत ही खुश्क मौजू है। इस मौजू पर लेक्चर का सुनना और फिर उसको समझना ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने देखा कि जितना कुछ हमने पढ़ाया है अभी, तो उसका हमने इम्तिहान भी लिया, तो मालूम ये हुआ कि इन लोगों के बात पल्ले पड़ी है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फ़न शायरी के ताल्लुक़ से, इल्म अरूज़ के ताल्लुक़ से जो जानकारी हमारे तलबा को दी गई है, मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 हफ्तों में वो शेर कहने के काबिल हो जाएंगे। यही इस स्कीम की कामयाबी है। मैं एक बार फिर से तमाम अरकान एकेडमी और चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इक़दाम बहुत ही सही इक़दाम उन्होंने उठाया है, ताकि हमारी नई नस्ल को जो है हम उनको मुतवज्जह कर सकें। ये नई नस्ल को हम बुलाना है और उनको इसमें शामिल कराना है। हम मुशायरों से तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम शायरी के जो असरार और रमूज़ हैं उससे तलबा को वाकिफ़ कराना है, ताकि उनके अंदर मौजूद शायरी का जो जज्बा है वो उजागर हो सके और उभर कर सामने आ सके और वो शायर बन सकें और वो शेर कह सकें। इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम मोहतरम? मैं प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी का साबिक़ सदर शोबा उर्दू रहा हूँ और फ़िलहाल बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। मेरा नाम अमीर हमज़ा है। मैं बेलगाम ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और सबसे पहले कर्नाटक एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ऐसे क्लास रख करके हिम्मत अफजाई कर रहे हैं तलबा की, जो नए सीखने वाले हैं उनको मौका मिल रहा है। और बहुत अच्छी क्लासेस रह रही हैं कि शायरी जो करने वाले हैं उनके लिए पता लग रहा है कि शायरी किस अंदाज से की जाती है और आदमी शायर किस तौर पर बनता है, किस तौर पर इम्प्रूव होता है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी असनाफ़ हैं शायरी के, हम्द, नात, और उस पर इससे पहले भी क्लासेस में गुफ्तगू हुई थी मुफस्सल। और आज की गुफ्तगू बड़ी शानदार और जानदार रही, जिसमें बताया वतद, मजमूम, सबब के मुख्तलिफ बताए गए कि शेर किस तौर पर बनता है, बहरें किस तौर पर बनती है, रुकन किस तौर पर बनता है। तो जो नए सीखने वाले हैं अगर वो क्लास अटेंड करेंगे दूसरे भी, तो ये यकीन है कि वो अच्छे शायर बन सकते हैं। और आइंदा मुस्तकबिल में ये उम्मीदें हैं कि जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो एक अच्छे शायर बनकर उभरेंगे और सामने आएंगे। अल्लाह ताला और तरक्की